दूसरी सभ्यता जिसको हम वैदिक काल या वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता का पूरा काल जो हमें मिलता है वो 1500 से लेकर के और 600 ईसा पूर्व का समय जो है वो प्राप्त होता है। इसको वैदिक सभ्यता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसका जो आधार था वो वेद था। वेद पर आधारित होने के कारण इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। लेकिन कभी कभी इसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता के जो निर्माता लोग थे वो अगर हम कहें कि कौन थे तो वो हम कह सकते हैं कि आर्य थे। आर्य कोई जाति के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ था। आर्य शब्द का अगर हमसे अर्थ पूछ लिया जाए तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, या हम कहें जो उत्तम है, जो अच्छे गुणों वाला व्यक्ति है उसी को जो है हम आर्य कहते थे या आर्य कहा जाता था। और आर्यों ने ही इस सभ्यता का जो है वो हम कहें कि जन्म जो है वो दिया था। ये हमें यहाँ पे जो है वो प्रमुख तौर पे जो है वो दिखाई देता है। फिर आर्य शब्द का जो प्रयोग किया गया, ये आर्य शब्द जब हम ऋग्वेद में देखते हैं, क्योंकि वेदों का ही तो आधार था, ऋग्वेद में देखते हैं तो आर्य शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो हमें यहाँ पे जो है 33 बार जो है वो दिखाई देता है कि 33 बार यहाँ पे जो है इसका प्रयोग जो है वो हम कहें कि किया गया था। लेकिन वैदिक सभ्यता की अगली विशेषता ये थी कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हम सिंधु को पढ़ के आए हैं कि वो एक क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु एक नगरीय सभ्यता थी, व्यापारिक सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता की अगर हम चर्चा करते हैं तो वैदिक सभ्यता एक जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी और ये जो है कृषि पे आधारित थी। कृषि प्लस पशुपालन, यानी कि पशुपालन भी करते थे और कृषि भी जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो करते थे। लेकिन वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांट सकते हैं। वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक हमें मिलता है पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, इसी को हम कह सकते हैं ऋग वैदिक काल, क्योंकि यहां एक वेद लिखा गया था, ऋग वैदिक काल। और इसका समय अगर हमसे पूछा जाए तो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का समय जो है वो हमें प्राप्त होता है। यानी कि पूर्व वैदिक काल में 1500 से लेकर के 1000 का जो है वो हम कहें कि समय हमें जो है वो प्राप्त होता है। यहाँ एक ही वेद लिखा गया था, यानी कि वैदिक साहित्य में प्रमुख तौर पे एक वेद हमें जो है वो यहाँ पूर्व वैदिक काल में दिखाई देता है। दूसरा जो समय हमें मिलता है इसी को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो समय हमें मिलता है ये उत्तर वैदिक काल मिलता है। इसी काल में बचे हुए वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और हम कहें रामायण महाभारत या जो दो महाकाव्य हो गए थे और जो है पुराणों की जो है वो हम कहें की रचना की गई थी। बचा हुआ जो वैदिक साहित्य है वो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था, जबकि पूर्व वैदिक काल में हमें जो है एक वेद जो है वो प्राप्त होता है। इसीलिए इसको जो है ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। लेकिन अब ये आर्य सभ्यता के जो निर्माता थे ये कहां से आए थे, इनको लेकर के हमें बहुत जो है वो विवाद रहा कि सभ्यता को बनाने वाले लोग जिनको हम आर्य कहते हैं, जिनको श्रेष्ठ माना गया था, ये लोग कहाँ के जो है वो निवासी थे। इसकी अगर चर्चा करते हैं तो हमें एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा था कि ये लोग जो है वो मध्य एशिया के रहने वाले थे। मध्य एशिया की जाति थी आर्य और इनकी दो शाखाएं हो चुकी थी। एक शाखा जो है ईरान इराक की तरफ चली गई थी और दूसरी शाखा जो है वो हिंदुस्तान की तरफ जो है वो आ गई थी। ये जो है तथ्य मैक्स मूलर के द्वारा जो है वो प्रदान किया गया था। दूसरे नंबर पे हमें मिलता है गाइल्स, यानी कि गाइल्स जो है वो हमें यहां पे मिलता है।
और गाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा था कि आर्य जो है वो हंगरी के रहने वाले थे। आर्य जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? हंगरी के रहने वाले थे। तीसरे नंबर पे हम कहें तो हमें मिलते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो इन्होंने कहा था कि आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। और इस मत को जो है साबित करने के लिए इन्होंने कहा था कि आर्यों को इस बात का पता था कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ऐसी परिस्थिति जो है वो हम कहें कि यही पाई जाती है, ऐसा माना गया। फिर हम कह सकते हैं अगले व्यक्ति थे जिसका नाम था दयानंद सरस्वती। इन्होंने कहा कि आर्य जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? तो तिब्बत के जो है वो रहने वाले थे। ये बात जो है वो यहाँ पे जो है वो कही गई थी। और भी विद्वान थे, हम कहें और भी जो विद्वान पेंटा, हर्क, उन्होंने कहा कि जर्मनी के रहने वाले लोग थे। अलग अलग लोगों ने मत दिया था। इसके बाद हम कह सकते हैं गंगानाथ झा ने कहा था कि ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश के थे। अविनाश चंद्र के द्वारा बोला गया कि ये सप्त सैंधव प्रदेश के रहने वाले थे। लेकिन ज्यादातर जो अच्छा मत है वो यही है कि हम कहें कि आर्य जो है वो कहाँ के थे? वो जो है मैक्स मूलर के द्वारा जो बताया गया कि मध्य एशिया के रहने वाले थे, और यहाँ से ये आर्य जो है आगे निकले और इन्होंने जो है भारत और इराक ईरान की तरफ जो है वो प्रस्थान किया। लेकिन अभी हम जो है ऋग्वैदिक काल की जो है वो बात जो है वो कर लेते हैं, यानी कि जिसको हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल की अगर हम चर्चा करते हैं तो यह संस्कृति जो है वो पूर्ण रूप से ग्रामीण थी। यहाँ के लोग जो है वो क्या करते थे? पशुपालन करते थे। अभी कृषि जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई जो है वो नहीं देती है। इनका जीवन जो है वो घुमक्कड़ था, लेकिन जो इनकी व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी, यानी कि राजतंत्र यहाँ पे जो है वो हमें जो है ऋग्वेद के अंदर जो है वो दिखाई देता है। लेकिन इनका प्रमुख व्यवसाय यहाँ पे हमें जो दिखेगा वो कृषि नहीं होगा, हम कहें पशुपालन होगा, क्योंकि कृषि जो है वो हमें उत्तर वैदिक काल में जो है वो प्रमुख तौर पे दिखाई देती है। पशुपालन जो है यहाँ पे हम कहें कि ये जो है वो करते थे। इस काल में एक ही वेद लिखा गया था ऋग्वेद में, या हम कहें दुनिया की सबसे प्राचीन जो कृति मानी जाती है वो कौन सा वेद है? ऋग्वेद हमें जो है वो यहाँ पे हम कहें कि दिखाई देता है, और ये सबसे पुराना वेद जो है वो माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद अगर कोई था तो हम कहें जो प्राचीन वेद हमें मिलता है वो कौन सा है? तो वो हमें यहाँ पे जो है वो ऋग्वेद जो है वो दिखाई देता है। लगभग इसकी रचना जो है 1500 से लेकर के 1000 के बीच में जो है वो की गई थी। ऋग्वेद की अगर हम चर्चा करते हैं तो ऋग्वेद में हमें 10 मंडल मिलते हैं। यहाँ पे 10 मंडल जो है वो हमें यहाँ ऋग्वेद में जो है वो दिखाई देते हैं, और ऋग्वेद के 10 मंडलों में हमें 1028 सूक्त जो है वो प्राप्त होते हैं, जिसमें 11 जो है वो खिल सूत्र हैं, 11 खिल सूक्त जो है वो प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो हम कहें कि ऋग्वेद में जो है वो हमें 10 मंडल जो है वो प्राप्त होते हैं, और ऋग्वेद के अंदर से ही हमें जो है गायत्री मंत्र की प्राप्ति हुई थी। यानी कि गायत्री मंत्र जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र माना जाता है, इसकी जो है वो प्राप्ति हुई थी, और इसकी जो रचना जो है तीसरे मंडल में की गई थी। इसकी रचना तीसरे मंडल में और की गई थी, और इसकी जो रचना कर रहे थे उसी का नाम था विश्वामित्र। यानी कि विश्वामित्र जी के द्वारा तीसरे मंडल में हम कहें कि इसकी जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो गायत्री मंत्र की जो है वो रचना जो है वो की गई थी। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, जो हम कहें यहाँ पे मंडल नंबर 9 मिलता है, ये हम कहें कि सोम को समर्पित था। सोम देवता थे, एक पेय पदार्थ होता था। सोम एक रस था जो मंजुवश पर्वत के ऊपर पौधा उगता था, उस रस का सेवन करते थे, और 9वां मंडल जो है वो यहाँ पे हम कहें कि समर्पित जो है वो किया गया था। ऋग्वेद के अंदर ही अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें 10 राज युद्ध की जो है जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है,
जो मंडल नंबर 7 है, इसमें हमें जो है कौन से युद्ध की जानकारी मिलती है, तो 10 राज युद्ध की जो है वो जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। 10 राज युद्ध अगर हम कहें किस नदी के किनारे हुआ था, तो रावी नदी के किनारे, और इसी को कहा जाता था पौरुषनी नदी। पौरुषनी, या हम कहें कि रावी नदी के किनारे जो है 10 राज युद्ध की जो है वो जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें हम कहें भरत वंश के राजा थे सुदास, और सुदास के द्वारा जो है 10 राजाओं के एक संघ को जो है क्या कर दिया गया था, पराजित कर दिया गया था। 10 राजाओं के संघ को हम कहें कि यहाँ पे पराजित कर दिया गया था, ये हमें जो है 7वें मंडल में जो है इसकी जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। फिर हम कहते हैं कि ऋग्वेद के अंदर जब हम 10वां मंडल पढ़ते हैं, ऋग्वेद का जब हम 10वां मंडल पढ़ते हैं, तो इसी में हमें नदी सूक्त मिलता है। नदी सूक्त जो है वो मिलता है, और नदी सूक्त में आर्यों की जो प्रमुख नदी मानी गई है, आर्यों की जो प्रमुख नदी मानी गई है, उसकी अगर हम बात करें तो वो हमें मिलती है सिंधु। सिंधु इनकी जो है वो हम कहें कि प्रमुख नदी मानी जाती है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि वैदिक आर्यों की या ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो उसी को कहा जाता है सरस्वती। सरस्वती को वेदों में नदी तमा भी लिखा गया है। नदी तमा यानी कि हम कहें सिंधु की मां कहा गया है, और सिंधु की मां किस नदी को कहा गया है, तो वो जो है सरस्वती को कहा गया है। यही इनकी सबसे पवित्र नदी जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन ऋग्वेद में गंगा का कोई ज्यादा बार उल्लेख नहीं हुआ था, लेकिन जब हम नदी सूक्त को देखते हैं तो सर्वप्रथम जो नदी यहाँ पे दिखती है वो कौन सी है, गंगा। लेकिन गंगा का यहाँ पे वर्णन जो वेद में हमें मिलता है वो एक बार मिलता है, जबकि हम कहें यमुना का वर्णन हमें जो है वो 3 बार मिलता है। सरयू, सरयू और यमुना, इनका वर्णन 3-3 बार है, जबकि गंगा का वर्णन जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो एक ही बार जो है वो दिखाई देता है। लेकिन हमने कहा कि सबसे इनकी जो प्रमुख नदी थी वो सिंधु थी, और जबकि इनकी सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती है वो कौन सी थी, वो सरस्वती नदी जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई देती है। वैसे नदी सूक्त में टोटल 21 नदियों का जो है वो वर्णन आता है। 21 नदियों का वर्णन हमें यहाँ पे जो है वो प्रमुख तौर पे हम कहें कि दिखाई देता है। वैसे सतलज स्रुदी का नाम से जानी जाती थी, रावी को पौरुषनी कहा जाता था, हम कहें व्यास को विपाशा कहा जाता था। इस प्रकार के जो है वो प्राचीन नाम हमें यहाँ पे नदियों के जो है वो वेदों में प्राप्त होते हैं। आर्य की अगर हम बात करें, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इनका प्रशासन ऋग्वेद काल में जो है वो कैसा हमें जो है वो दिखता है, तो यहां प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई होती थी उसी को कहा जाता था कुल। यानी कि जो सबसे छोटी इकाई थी राजनीतिक आधार पे वो कुल था, और कुल जो है वो परिवार का समूह होता था। परिवारों के समूह को जो है यहाँ पे हम कहें कि क्या कहा जाता था, तो परिवारों के समूह को यहाँ पे जो है वो कुल कहा जाता था। फिर कुल के बाद में दूसरे नंबर पे जो हम पढ़ते हैं कि यहाँ व्यवस्था कैसी थी, तो ग्रामीण, गांव होता था। इसमें भी अलग अलग नहीं, सब जन जो लोग होते थे उन्हीं का जो है समूह होता था, और ग्रामीण या हम कहें जो गांव होता था वो दूसरे नंबर पे था, और जो है इसी का जो मुखिया होता था उसको ग्रामीणी कहा जाता था। गांव का जो मुखिया होता था इसको जो है ग्रामीणी के नाम से जो है संबोधित करते थे, यही गांव का मुखिया माना जाता था। यानी कि कुल के बाद में दूसरी इकाई जो हमें मिलती है वो हम कहें कि एक गांव जो है वो होता था। तीसरे नंबर पे हम कह सकते हैं विश्व। विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में कई गांव इकट्ठे हो जाते थे। गांव में जो है कई गांव यहाँ पे जो है मिल जाते थे। गांवों का जो यहाँ पे संगठन होता था इसको विश्व कहा जाता था, और विश्व का जो मुखिया होता था उसी को कहा जाता था विश्वपति। क्या कह दिया जाता था इसको? विश्वपति के नाम से जो है वो हम कहें कि संबोधित किया जाता था। लेकिन विश्व के ऊपर जब कई चीजें इकट्ठी हो जाती थी तो उसी को कहा जाता था जन। इंपॉर्टेंट रखना,
जन शब्द आया है, कहीं भी जनपद शब्द का जो है वो हम कहें कि उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। जन का जो मुखिया होता था इसी को जो है वो राजा कहा जाता था। जन के मुखिया को हम कहें कि राजा कहते थे, यही इसका हम कहें कि प्रमुख होता था। जन शब्द 275 बार जो है वो हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है, लेकिन जनपद या महाजनपद शब्द का उल्लेख हमें यहाँ जो है वो कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। जन शब्द कितनी बार आया है? तो 275 बार जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई देता है। 275 बार जन शब्द आया, 75 बार जन शब्द आया। फिर हम कहें इंद्र शब्द कितनी बार आया? तो 250 बार आया। अग्नि शब्द कितनी बार आया? तो अग्नि की अगर हम बात करते हैं तो 200 बार आया। वरुण शब्द कितनी बार आया? तो वरुण जो है वो हम कहें कि लगभग 33 बार या 30 बार जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई देता है। अलग अलग जो है वो शब्द हमें जो है वो यहाँ पे जो है वो दिखाई देते हैं, ये हमें जो है प्रमुख तौर पे दिखता है। लेकिन जो राजा होता था वो कबीले का मुखिया होता था, एक बड़े राष्ट्र का मुखिया यहाँ पे जो है वो नहीं माना जाता था। फिर देखते हैं, प्रशासन में सबसे छोटी इकाई होती थी कुल। कुल की अगर हम यहाँ पे जो बात करते हैं तो ये कई परिवारों का समूह होता था। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया ग्रामीण व्यवस्था। ग्रामीण व्यवस्था को हम गांव कहते थे, जिसमें कई परिवार सवजन जो है वो मिलकर के यहाँ पे इकट्ठे रहते थे, और इसका जो प्रमुख होता था उसको ग्रामीणी कहते थे। तीसरे नंबर पे होता था विश। इसमें कई गांव जो है इकट्ठे कर दिए जाते थे, और विश का जो मुखिया होता था उसको हम कहें कि उसको विशपति जो है वो कहा जाता था। फिर हमें मिलता है जन। जन के मुखिया को राजा भी कह देते थे, और हम कहें इसको जनपति भी कह दिया जाता था। जनपति भी कह दिया जाता था। ये यहाँ पे जो है वो हमें दिखता है। जन शब्द 275 बार आया था, लेकिन जनपद शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। इंद्र को हम कहें कि यहाँ पे जो है 250 बार 250 बार वर्णित किया गया। अग्नि को 200 बार वर्णित किया गया, और जो वरुण है उसको जो है यहाँ पे हम कहें 30 बार जो है वो वर्णित किया गया था। यही इनके जो है वो प्रमुख जो है वो हम कहें कि देवता होते थे। लेकिन राजा की अगर हम बात कर लें कि ये जो राजा होता था इसकी अगर हम चर्चा करें तो यह कबीले का ही प्रमुख होता था। कबीले का ही जो है वो प्रमुख जो है वो हम कहें कि यहाँ पे माना जाता था। इसको भूमि का स्वामी नहीं मानते थे, भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था, जबकि ये हम कहें कि केवल यहाँ पे जो है कबीले का प्रमुख होता था। जो कबीले से संबंधित जितने भी जो हम कहें कि निर्णय होते थे वो इनके द्वारा लिए जाते थे, लेकिन राजा के ऊपर अंकुश रखा जाता था सभा और समिति के द्वारा, जिसकी चर्चा जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।